बालाघाट के लांजी क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने आज के दौर में भी समाज में मौजूद पुरानी कुरीतियों पर सवाल खड़े कर दिए। एक विधवा महिला के पुनर्विवाह के बाद परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया, वो भी ऐसे समय में जब कानून और समाज दोनों महिलाओं को अपने जीवन के फैसले लेने की आज़ादी देते हैं। मामला लांजी के मंडई टेकरी गांव का है, जहां रहने वाले मानक सोनवाने की बेटी की शादी करीब 3 साल पहले हुई थी, लेकिन शादी के 2.5 महीने बाद ही पति की मौत हो गई और महज 22 साल की उम्र में वह विधवा हो गई। 3 साल तक बेटी मायके में रही, लेकिन पिता ने उसकी ज़िंदगी दोबारा संवारने का फैसला लिया और समाज की परवाह किए बिना उसका पुनर्विवाह कर दिया। हालांकि गैर बिरादरी में शादी करने की वजह से गांव के कथित सामाजिक ठेकेदारों ने परिवार के खिलाफ सख्त फैसला सुनाते हुए 10 साल का सामाजिक बहिष्कार और 25,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया है। सवाल यह है कि बदलते समय और कानून के बावजूद आज भी ऐसी मानसिकता क्यों कायम है। इसी बीच ये मामला जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में भी आया। लांजी विधायक राजकुमार कर्राहे ने कहा कि विधवा महिला को पुनर्विवाह का पूरा अधिकार है और समाज को पुरानी कुरीतियों से ऊपर उठना चाहिए। उन्होंने दोनों पक्षों से चर्चा कर समाधान निकालने की बात कही। लांजी में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर विधवा पुनर्विवाह करने पर समाज के कुछ लोगों ने एक परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया है, 10 सालों के लिए किया है। इस तरह के जो समाज में मामले आ रहे हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मुझे भी मीडिया के माध्यम से ही जानकारी लगी थी। जब मैं पेपर पढ़ रहा था, सोशल मीडिया में मैंने देखा कि इस तरह की घटना घटित हुई है। तो ये पुनर्विवाह जो है वो वास्तव में जो बच्ची होती है, अगर पति के चले जाने के बाद में अगर परिवार ने निर्णय लिया कि भाई उसका दोबारा घर बसना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी प्रथा है और निश्चित तौर से उस बच्ची का घर बसना चाहिए। और कोर्ट के माध्यम से उसके पिता ने उसकी शादी करवाया, लेकिन अगर समाज इस तरह का निर्णय ले रहा है कि उसको समाज से बहिष्कार किया जाए या फिर अर्थदंड उसे दिया जाए, ये गलत है। मैं हमारे जो समाज के लोग हैं जिन्होंने इस तरह का अगर कदम उठाया है, तो मेरी भी कोशिश है कि मैं उन समाज के पदाधिकारियों को बुला करके उनको थोड़ा समझाइश दे करके कि भाई अगर हमारे समाज के अंदर में, किसी भी समाज के अंदर में अगर इस तरह की घटना अगर घटित हो रही है, तो उनके द्वारा इस तरह से ना करते हुए उनको अर्थदंड और सामाजिक बहिष्कार ना करते हुए, बल्कि उनको प्रोत्साहित करें कि परिवार अच्छे तरीके से बस जाए। और हमारा पहले से ही ये कानून भी है और सामाजिक तरीके से हमारी रीतियाँ भी हैं कि ऐसे हमारे जो महिला बहनें हैं जो विधवा हो चुकी हैं, उनको पुनः स्थापित करें, उन्हें पुनः शादी के माध्यम से उन्हें जोड़ करके परिवार में उनको भी अच्छे तरीके से जीने, रहने, सुख से अपना जीवन यापन करने का अधिकार है और उनको मिलना चाहिए। कुछ सामाजिक जो है एक कुरीतियाँ है, इसको खत्म करना चाहिए। बीते कुछ समय से देखा जा रहा है कि लांजी में ऐसे कई सारे मामले आ रहे हैं, अंतरजातीय विवाह की बात हो, धार्मिक आधार पर बात हो, तो ये सामाजिक बहिष्कार जैसी कुरीति सामने आ रही है। बतौर विधायक आपके क्या कदम रहे हैं और आगे आप क्या इसे अख्तियार करना चाहिए? देखिए, ये ज़रूर है कि अभी कुछ ऐसे गंभीर घटनाएं घटी हैं जिसमें कुछ बयानबाजी की वजह से दूसरा पक्ष जो होता है वो नाराज़ हो जाता है। लेकिन हमारा ये है कि भाई कोई अगर किसी ने वक्तव्य अगर दिया है तो उसको शांतिप्रिय तरीके से कहीं पर भी बैठ करके उसका निराकरण निकाल लेना चाहिए, ना कि उसको बड़ा इशू बना करके किसी प्रकार से समाज के लोगों के बीच में जा करके और कोई गंभीर घटना ना घट जाए। ऐसी बात ना हो और लोग अपने गांव के अंदर में बढ़िया सौहार्दपूर्ण वातावरण बना करके जीवन यापन करें और समाज के अंदर में जो है जो टूट की जो भावनाएं हैं वो ना हो। और बहुत सारे ऐसे हमको देखने को मिल रहा है कि लोग अब अंतर्जातीय विवाह कर रहे हैं और वो अरेंज मैरिज हो रही है, अंतर्जातीय में भी अरेंज मैरिज हो रही है। तो इस तरफ में अब समाज धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं समाज के टूट का बड़ा कारण बनती है। तो मेरा तो अपने विधानसभा क्षेत्र और पूरे ज़िले के हमारे सभी वर्ग से मेरा ये कहना है कि भाई कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन जो है वो बैठ करके समाज के अंदर बैठ करके निकालें, ना कि उसको बड़ा इशू बनाए, ताकि हमारे अपने पूरे ज़िले के अंदर में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। अब देखना होगा कि संवाद और जागरूकता के जरिए क्या इस तरह की सामाजिक सोच में बदलाव आ पाएगा, या फिर आधुनिक दौर में भी लोगों को अपने निजी फैसलों के लिए सामाजिक दबाव झेलना पड़ेगा। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही।
इस मामले पर आपकी क्या राय है? आपकी राय आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आपने भी अपने आसपास अगर इन तरीके की हरकतें और इन तरीके के कृत्य देखे हैं, उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।